नमस्कार, अपन विशेष में स्वागत करी छी। हम अजय शाह शिवाली। पिछला समय में एक विषय बहुत चर्चा में है, नागरिकता विधेयक। एहि लऽ कऽ कांग्रेस आ जनता समाजवादी पार्टी विरोध जनाबि रहल छै। एहि विषय में हम सब निरंतर विभिन्न सरकार वाला निकाय आ पक्ष संग बात करैत आबि रहल छी। हुनकर सबके धारणा बुझैत आबि रहल छी कि नागरिकता विधेयक जे आयल छै से केहन छै, ई नेपाल के लेल हितकर छै या नहीं छै, नेपाली सबके लेल हितकर छै या नहीं छै, यावत विषय में बातचीत करते आबि रहल छी। एहि क्रम में आइ जितेंद्र नारायण देव से बातचीत कर जा रहल छी। ओ राष्ट्रीय सभा के सांसद छै। जँ जितेंद्र नारायण देव के बात कयल जाए तो हुनका बहुत अनुभव छै नागरिकता के विषय में। जखन ऐसे पहिलका बात करी तो संविधान मस्यौदा समिति के परिभाषा आ नागरिकता के उपसमिति एकटा बनल रहे, तेकर संयोजक के रूप में वो काज कह चुकल छै। वहू से पहले 2054 साल में नागरिकता अनुगमन तथा कार्य मूल्यांकन समिति आ नागरिकता वितरण जे एकटा समिति रहे, तेकर अध्यक्ष के रूप में से वो काज कह चुकल छै। जितेंद्र दी, कार्यक्रम में स्वागत करै छी। जी नमस्कार, धन्यवाद। अखन अपने बहुत लंबा समय से नागरिकता के विषय में काज करते आबि रहल छी। जे अखन जे एलैए नागरिकता विधेयक या कहीं पास भेलैए समिति से, अखन प्रतिनिधि सभा में छै, परामर्श के क्रम में छै। आब ई विधेयक जे अखन एलैए एकरा अपने कोन रूप में लऽ रहल छी? एकरा दू तीनटा दृष्टिकोण से देखक चाही। सबसे पहले संवैधानिक कानूनी दृष्टिकोण से, ताहिके बाद ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, ताहिके बाद सांस्कृतिक दृष्टिकोण से, ताहिके बाद नेपाल भारतक संबंध के दृष्टिकोण से, विभिन्न दृष्टिकोण से एकरा देखक चाही। तबे हम एकर एकटा यथार्थ परक और संपूर्णता में निष्कर्ष निकाल सकै छी। पहिलुक जहाँ तक बात हम राखब जे ई अखन के जे 2072 के नया जे संविधान छै, ओकर रोह में, ओकर प्रकाश में एहि प्रस्ताव के, एहि विधेयक के देखला से हमर ई बुझाइ अछि जे ई टोटली पूर्ण रूपेण ई गैर संवैधानिक छै, असंवैधानिक छै। अखन के संविधान के लेटर और स्पिरिट, अक्षर और भावना के खिलाफ छै, नंबर एक। नंबर दू, ऐतिहासिक रूप से यदि 2020 साल से अखन तक के नागरिकता के बारे में और विशेष रूप से वैवाहिक नागरिकता के बारे में 58-60 वर्ष से जे एकटा विषय के निरंतरता होते एले, जे परंपरा के निरंतरता होते एले, तकरा ई उल्टावा वाला बात छै, तकर विपरीत बात छै, नंबर दू। नंबर तीन, नेपाल के सीमांचल के नागरिक लोग, चाहे वो पूर्व सीमा में रह वाला हो, या दक्षिण सीमा में रह वाला हो, या पश्चिम सीमा में रह वाला है, या उत्तर सीमा में रह वाला है, सीमांचल के लोग के जे बगल के पड़ोसी मुल्क के साथ के वैवाहिक संबंध छै, वो ओकरा ब्रेक करे वाला ई प्रस्ताव छै आम रूप से। लेकिन और ठोस ढंग से कहल जाए तो सीमा पारी नेपाली लोकन के ज्यादा से ज्यादा विवाह भारत के साथ, खास करके यूपी और उत्तर प्रदेश भारत के और बिहार में जे मैथिल भाषी छै, या भोजपुरी भाषी छै, या अवधी भाषी छै, एहि भाषिक समूह से ऐतिहासिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से सदियों से विवाह बारी के, रोटी बेटी के संबंध छै। तो तकरा तोड़ो के दृष्टिकोण से, ब्रेक करे के दृष्टिकोण से, संस्कृति पर एक आक्रमण प्रहार करे के दृष्टिकोण से ई प्रस्ताव आयल छै, जे हमर बुझाई छै। और चारिम बात, जे प्रकारांतर से ई नेपाल भारत संबंध के कमजोर करे के हिसाब से, नेपाल भारत के बीच के जे आम जनता के सदियों के संबंध छै, ओकरा कट करे के दृष्टिकोण से। और पांचवी बात, जे 2020 साल से अखन तक खास करके वैवाहिक नागरिकता के विषय में जे राष्ट्रीय सहमति छै, वही राष्ट्रीय सहमति के
तोड़ के हिसाब से, बहुमतीय हिसाब से, निरंकुश हिसाब से ई प्रस्ताव आयल छै जे हमर बुझाइ छै। अपने ई अंतिम में जे एकटा कहली रे राष्ट्रीय सहमति, एहिमे कनि कनि डिटेल कनि कहि देल जाय कि केहन किस्म के सहमति भेल रहे तहिया दल जी सब बीच जी जे अखन आबि हाँ कऽ हाँ हाँ तोड़ऽ के प्रयास कयल जा रहल छै। एहिमे की छै कि हम जे नागरिकता संबंधी इतिहास जे हमरा जानकारी अछि, जी जी जे दूटा घटना के यहाँ जिक्र के लिए, एक बेर वो 54 साल के नागरिकता अनुगमन तथा कार्य मूल्यांकन समिति के एक व्यक्ति आयोग के अध्यक्ष के हिसाब से, और सवा दू वर्ष, 2.5 वर्ष जे नया संविधान बनबैत काल जे संविधान मसौदा समिति के नागरिक परिभाषा तथा नागरिकता उप समिति के संयोजक के नाता से जे हमर अध्ययन भेल, वही हिसाब से हम ई कहब कि नेपाल में नागरिकता संबंधी पहिल कानून, बहुत छोट अंतरिम रूप से लेकिन पहिल कानून 2009 साल बैसाख 26 गते घोषणा भेलै, जाहिमे मात्र दूटा बात छलै, मुख्य बात। एकटा नेपाल के नागरिक के छै, तऽ नेपाल के नागरिक जकर माता या पिता नेपाल के नागरिक छै, ओ नेपाल के नागरिक भेलै। आ दोसर, ओ व्यक्ति सब नेपाल के नागरिक छै जे अपन संपूर्ण परिवार के साथ स्थायी रूप से परमानेंटली नेपाल में रही छै, वो नेपाल के नागरिक छै। यह दूटा परिभाषा छलै 2009 साल के ऐन में। लेकिन वो राजनीतिक ढंग से 7 साल दिस के बात छै, बहुत पहले के बात छै, वो बृहद ऐन नहीं छलै। बृहद ऐन बन के पहिलुक घटना छै नेपाल नागरिकता ऐन 2020, जे एकदम बृहद छै और नेपाल के नागरिकता के इतिहास में सबसे पहिलुक मोस्ट कम्प्रिहेंसिव, एकदम बृहद, व्यापक, बहुत गहराई के साथ ऐन के व्यवस्था 2020 में कयल गेल छै, जे मूलतः अहाँ के 2019 के जे पंचायती संविधान छलै, राजाकालीन संविधान, वही 19 पर ई ऐन आधारित छै। 19 में जे 2019 के नेपाल के संविधान जकरा कहल जाइ छै, ओहि में नागरिकता संबंधी की व्यवस्था छलै, वही संविधान के धारा 8 के 2 के घ में एकटा व्यवस्था छै, नेपाली नागरिक संग वैवाहिक संबंध भएकी विदेशी नारी को हकमा निजले सो विदेश को नागरिकता त्यागे पछि, ई व्यवस्था छै कि जे बाहर के महिला छै, ओ जे नेपाली पुरुष से शादी केलकै, ओ पहिलुक जे देश के नागरिक छलै, ओ नागरिकता त्याग देलकै, तो ओकरा या त्याग के प्रक्रिया चलेलकै, तो ओकरा एहि देश के श्रीमान के देश के, पुरुष के देश के वैवाहिक नागरिकता भेट जेतै, से व्यवस्था छलै संविधान में। ओकरे डिटेल कयल गेलै ऐन में, 2020 के ऐन में। तो की ओहि ऐन में की लिखल गेलै, ओहि ऐन के बुदा 6 के व्यवस्था छै, 6 के 2 के व्यवस्था, ओहि में ई लिखल छै, ई हम कहि रहल छी अहाँ के नेपाल नागरिकता ऐन 2020 के व्यवस्था, जे मुख्य ऐतिहासिक रूप से सबसे बड़का ऐन छलै, महत्वपूर्ण ऐन। ओहि में लिखल छै 6 के 2 के व्यवस्था छै, नेपाली नागरिक संग वैवाहिक संबंध भएकी विदेशी महिलाले नेपाल को नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेमा तोकिएको अधिकारी समक्ष तोकिएको ढाँचामा निवेदन पत्र दिनुपर्नेछ। त्यसरी निवेदन पत्र दिँदा नेपाली नागरिकसित भएको वैवाहिक सम्बन्धको र आफूले विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको निशा पनि साथै पेश गर्नुपर्नेछ। या व्यवस्था छ। एहि व्यवस्था के आधार पर इजीली जे विवाह तो आई 2020 के जे ऐन छले तही के निरंतरता 2063 में सेहो करीब करीब देल गेल छले ने। हाँ हाँ जी एकदम जी हाँ, एकदम आ जे विधेयक जे आनल गेले, हाँ हाँ ये पहिल विधेयक जे 2 साल पहले सरकार से आनल गेले, ओहो विधेयक में वह व्यवस्था छले नहीं, लेकिन समिति में जाकर एकरा बदलल गेले या कहीं संशोधन कयल गेले। जी जी संविधान के जो बात कयल जाए तो संविधान में कतौ ने समय तोकल गेल छै। एकरा कनि और अपने तो मस्यौदाकार सेहो छियै, तो ई जे समय संविधान में नहीं तोकल गेल छै, ओहि में तो अतबे लिखल छै कि संघीय कानून बमोजिम कहि के लिखने छै ने। तो अपने के केना संविधान तो या एक किस्म से कही तो अपन पल्ला झाड़ि देने छलै से आब जे करे के से संघीय कानून करते, हम अपन साइड भए छी, से कहि सकै छै एकरा।
एहि बारे में हम दूटा बात कहै छी अहाँ के। जी एकटा शुरू में अहाँ जिज्ञासा राखलिए जकर जवाब प्रस्ताव से सेहो बात अहाँ रखने छलिए, तो वो हम अहाँ के कहि दी कि जे हम 2020 के चर्चा केलहुँ, वही 2020 के ऐन में एक बेर 22 साल में, एक बेर 25 साल में नियमावली बनायल गेलै। तै के बाद पंचायत एरा में पंचायत व्यवस्था जा तक रहलै ता तक एहि ऐन में कतौ नहीं छुअल गेलै। एके बेर 2047 के जे संविधान बनलै नेपाल में, 2047 के संविधान जे बहुदलीय संविधान छलै और राजनीतिक पार्टी के सहमति से बनायल गेल छलै, ओहिठना से सहमति के प्रक्रिया शुरू होइ छै, ओहिठना से राजनीतिक सहमति के प्रक्रिया शुरू होइ छै। 47 साल के संविधान के बनेलकै? तो कांग्रेस बनेलकै। के बनेलकै? कम्युनिस्ट बनेलकै और कुछ मधेशवादी दल सेहो मिलके बनेलकै। तो ओकर जे 47 साल के संविधान छै, ओहि में नागरिकता संबंधी व्यवस्था छै। ओकर अहाँ के 9 के 5 के व्यवस्था की छै? जो उपधारा 4 में जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलाले विदेशको नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएपछि र नेपालको नागरिकता त्यागी विदेश गएको व्यक्तिले विदेशको नागरिकता त्यागेपछि, ठीक छै? एहिठमन से ओ राजनीतिक सहमति के प्रक्रिया शुरू होइ छै, जे राजनीतिक सहमति से वैवाहिक अंकित नागरिकता कोना लेल जेतै। ई जे 20 के व्यवस्था छलै ओकरा राष्ट्र सहमति से निरंतरता देल गेलै संविधान में। तै के बाद 2049 में नियमावली बनलै, ओकरा निरंतरता देल गेलै। और तै के बाद जे बहुत बड़का क्रांति के बाद, संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्रात्मक क्रांति के बाद जे 63 के नेपाल के अंतरिम संविधान बनलै 2063, वहू टाइम में बहुत बड़का छलफल भेलै एहि विषय में। लेकिन अंततोगत्वा कांग्रेस, एमाले, तत्कालीन एमाले, माओवादी और मधेशवादी दल समेत के फिर राष्ट्र सहमति से 63 में वह व्यवस्था भेलै वैवाहिक अंगीकृत के विषय में, जे 20 साल से चल यो राजनीतिक सहमति। आ तै के बाद अखन लास्ट जे अहाँ 72 साल के नया संविधान के अहाँ जिक्र के लिए जे 11(6) के व्यवस्था छै, ओहि 6 में ई लिखल छै, नेपाली नागरिक संग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानून बमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ। त्यही दुआरे 49 कम से कम 49 साल से तो बहुदलीय व्यवस्था चललै। तो 49 साल से जे राजनीतिक सहमति के प्रक्रिया शुरू भेलै, वो 72 साल तक के संविधान तक वो सहमति। जितेन्द्र जी, हम एहिमे ई बुझऽ चाहब आब एकटा बात हम कहि दै छी। अहाँ जे एकटा बात हम कहि दै, अब अखन जे अहाँ नया प्रश्न के लिए जे ई 7 वर्ष के समय वाला बात, ई 7 वर्ष के जे समय राखल अखन प्रस्ताव कयल गेल छै, ई कम्प्लीटली कोनो भी संविधान अखन जे कहबै तऽ लेटेस्ट संविधान के जे करऽ पड़तै, 2072 के संविधान के बात करऽ पड़तै। नया संविधान में कोनो भी हिसाब से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लेटर या स्पिरिट में कतौ भी 1 वर्ष या 2 वर्ष ई समय वाला बात नहीं कहल गेल छै। ताहि दुआरे ई 7 वर्षीय जे प्रावधान छै, ई कम्प्लीटली असंवैधानिक छै। जी, तो जितेन्द्र जी, हम ई बुझऽ चाहब कि 72 साल में जाकर जहिया ई संविधान जारी भेलै ने, या जहिया एकर मस्यौदा बनि रहल छलै, तहिया की भेलै सहमति? मतलब तहिया ई संविधान में किया नहीं ई बात उल्लेख कयल गेलै? अगर 7 साल राखल छलै या समय रोकऽ छलै, तो जे कोनो समय सीमा तोकि सकै छलै, या नहीं राखऽ छलै तो मतलब संघीय कानून वाला शब्द से से नहीं राखि कऽ एकटा क्लियर कनि कऽ दैतियै, एक किस्म से कहितै संविधानो किछो नहीं बाजने छै से तो कहि सकै छियै। तो ओहि किया नहीं सहमति जुट सकलै? संविधान में किया ना लिखल गेलै तैयार? हाँ, तो ये बात अहाँ ठीक उठेलिए, बहुत निक बात अहाँ ऐतिहासिक एकटा बात जिक्र केलिए। एहिमे चूँकि हम ओहि डिस्कशन में थ्रू आउट दिन राति छियै, तो हम अहाँके बता दी कि ओहि समय में किछु लोग समय वाला बात उठेने छलै, तो छलफल होइत अंतिम में ई सहमति भेलै कि समय वाला बात के नहीं राखल जाए, पुरना जे व्यवस्था छै वह चीज के कायम कयल जाए, बरू एकटा नया दफा में राखल जाए संविधान में, जे अहाँ जे समय वाला बात जे अहाँ सब उठबै छियै तकरा सबके कंसर्न के संबोधन करऽ के लेल ई दफा हेतै और छियै, से बात हमरा सबके राखलिए। उ अखन के संविधान के 289(1) के व्यवस्था छै, 289(1) के व्यवस्था छै, जैमे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री लगायत 13टा पद पर
अंगीकृत नागरिक नहीं जा सके। 299.1 के व्यवस्था छै जी जी जे नया संविधान में छै, पहिले नहीं छले कहियो ई बात, और पहिलुके संविधान में ई बात नहीं छले, बुझलौ ना। त तै दुआरे जे समय वाला बात उठवा वाला लोग छले, ओकरा एहि बात से ई चीज राखि के ओकर मन के भरल गेले, ओकरा चित बुझायल गेले, जेमे ई कहल गेले 289 के 1 में कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधि सभा का सभामुख, राष्ट्र सभा का अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमंत्री, प्रदेश सभा को सभामुख र सुरक्षा निकाय का प्रमुख को पद में निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्ति हुन वंशज को आधार में नेपाल को नागरिकता प्राप्त जी करे। जी जितेंद्र जी, अही बात में कह साहब, जना आपने कहबे के लिए कि कतौ ने कतौ ई 72 के संविधान जे अलै तहिए अंगीकृत के राजनीतिक अधिकार तो रोके देने छले। अप्रत्यक्ष रूप में कही तो ओत तो नागरिकता कानून में नहीं लिखने हुए, नागरिकता जे धारा सब से 11 के धारा तो में नहीं छे लिखल, अलग बात है। लेकिन 299 जो अपने कहली तो में तो लिखले छे ऑलरेडी, नहीं आई किसी 299 नहीं 89 सहमति भेल रहे। 89 जी मौखिक सहमति तो भेल रहे जी। नहीं कोनो एहिमे मौखिक ई शब्द अहाँ प्रयोग नहीं करियो, मौखिक सहमति के बात नहीं या लिखित सहमति के बात नहीं। अब एकरा एना बुझ पड़ले कि ओहि समय में किछ लोग के बात आयल छले कि मतलब समय तोकल जाए, लेकिन छलफल करैत हमरा सबके एहि निष्कर्ष पर पहुँचलिए कि अखन 289 के 1 में जे व्यवस्था छै तैसे अहाँ सबके चित बुझ सकैए, बुझल कि नहीं चित बुझल, ओ सब कहलकै हमरा चित बुझ गेल। तै दुआरे ई 289 के 1 के व्यवस्था कयल गेलै, और ओ छलफल के क्रम में जे समय वाला बात आयल छले ओ चीज इरेज भ गेलै, खत्म भ गेलै, ओकर कोनो संदर्भ नहीं रहलै, यथार्थी छै। तै दुआरे अखन एतेक बात होइतो अखन फेर से जे ई 7 वर्ष के बात लावल के ई एहिमे हम असंवैधानिक छै से तऽ कहबे करब, एकदम असंवैधानिक छै। दोसर जे एहिमे कने बदनीयती छै, जे बदनीयती कोन संदर्भ में, जे हम 4-5 टा बात शुरू में कहलहुँ जे कोनो एकटा विशेष समुदाय के संस्कृति पर, वैवाहिक संबंध पर, पारिवारिक संबंध पर आक्रमण छै, मुख्य रूप से ही मधेश के संस्कृति पर आक्रमण छै, ऐतिहासिक एकटा बिहाबारी के संबंध पर आक्रमण छै, और प्रकारांतर से नेपाल भारत संबंध पर ई आक्रमण छै। तै हिसाब से ई बदनीयतपूर्ण तरीका से बात आयल छै जे हम कहलहुँ जी। और असंवैधानिक जेना कि एक टाइम में और ई देखल गेलै कि विधेयक जे जहिया एलै 2075 साल साउन के 22 गते दर्ता भेल रहे विधेयक, तहिया एहिमे कोनो संशोधन या कोनो दल संशोधन प्रस्ताव दर्ता नहीं करौने रहे। नहीं सामान्यता की होइ छै कि प्रतिनिधि सभा को गेल तो संशोधन प्रस्ताव होइ छै दर्ता, ई सब के काज होइ छै, लेकिन संशोधन प्रस्ताव कोनो दर्ता नहीं भेलै, एकरा सीधे समिति में भेजल गेलै। नहीं समिति में जाकर संशोधन कयल गेलै, एकरा अपने कोन रूप में लड़ल छी जे ई जे उ मानसिकता वाला लोग छै जे हम कहलहुँ जे अखुनका संविधान के प्रावधान के उल्लंघन करे वाला मानसिकता, राजनीतिक रूप से जे हम कहलहुँ जे मधेश के संस्कृति पर ठोस रूप से आक्रमण करे वाला लोग, वैवाहिक संबंध के तोड़ दी से चाह वाला लोग, प्रकारांतर से भारत के साथ मधेश के दक्षिण के सीमाना के लोग के जे वैवाहिक से ओकरा कट करी, और आम रूप से पूर्वी सीमाना में भी, पश्चिमी सीमाना में भी, उत्तरी सीमाना में भी जे पड़ोसी मुल्क के साथ विवाह के अवस्था छै, एकटा संकीर्ण राष्ट्रवाद के संकीर्ण मानसिकता छै, संकीर्ण राष्ट्रवादी मानसिकता, वही पर आधारित ई चिंतन छै, राजनीतिक चिंतन छै। नेकपा के जो बात करी त नेकपा त कहि रहल छै स्वाधीनता के बात कहि रहल छै, भौगोलिक अखंडता के बात कर रहल छै, अबिते मातर तुरंत नागरिकता आइए के काल्हि तुरंत भेट जाए, ई कतौ नहीं होइ छै, इंटरनेशनल प्रैक्टिसो नहीं छै, से के तर्क द रहल इंटरनेशनल प्रैक्टिस कोन होइ छै? नेपाल कोनो प्रैक्टिस करते तो इंटरनेशनल प्रैक्टिस में मानल जाइ छै कि नहीं मानल जाइ छै? कि सब दिन नेपाल दासे बनल रहते, दुनिया में अंत जे है से नेपाल लागू करैत जेते? नेपाल कहियो इंटरनेशनल प्रैक्टिस में कोनो चीज कंट्रीब्यूट नहीं करते। दिस इज नेपालीज प्रैक्टिस। नेपाल में हम ई प्रैक्टिस के लिए जकरा हम 2020 साल से नेपाल निरंतरता दैत एले, अब नेपाल के प्रैक्टिस का और देश माने न, नेपालीज प्रैक्टिस के एकटा कंपोनेंट पार्ट नेपाली प्रैक्टिस, दुनिया में नहीं से की मतलब नेपाल में छै न।
नेपाल में हम पहिलुक बेर जे वेस्ट मिनिस्टेरियल मॉडल है ओकरा नेपाल में पहिलुक बेर किछु सुधार के साथ हम नया संविधान में राखलिए, नया प्रैक्टिस शुरू के लिए। दिस इज नेप्लिज फंडामेंटली, दिस इज नेप्लिज प्रैक्टिस व्हिच इज ए पार्ट ऑफ इंटरनेशनल प्रैक्टिस। एहि रूप एकरा बुझे पड़त। तो बुझ के लेल केओ तैयार नहीं है। जे सही माने में सुतल है ओकरा ना हम उठा सकै छी, आ जे भियौन केने छै उ जागले छै लेकिन भियौन केने छै हम सुतल छी, उ लाल बुझकर ओ बुझै छियै लेकिन बुझैए ला नहीं चाहे छै, तो ओकरा अहाँ केना बुझेबै। जी, एहिमे किछु प्रतिवेदन के विषय में कनी चर्चा करी। प्रतिवेदन जे आयल छै ताहिमे आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकार के बात सेहो कयल गेल छै, किछु बुदागत रूप में लिख कऽ ई अधिकार देल जेतै सेहो कहल गेल छै नहि। एकरा अपने अध्ययन केने होबै जे आर्थिक सांस्कृतिक आ सामाजिक जे अधिकार के बात सब कयल गेल छै, जे उल्लेख कयल गेल छै, तकरा अपने कोन रूप में लड़ल छियै? एमे दुएटा बात हम कहब। ई ते संविधान में जे बात कुत्ता के ओकर नांगैर हिलाबै छै कि कुत्ता नांगैर हिलाबै छै कि नांगैर कुत्ता के हिलाबै छै। जरूर छै कि कुत्ता नांगैर हिलाबै छै, नांगैर तो कुत्ता के नहीं हिलाबै छै। तो ई तो नांगैर कुत्ता के हिलवा वाला बात भेलै। संविधान के विपरीत कहूँ कानून बनते? संविधान तो क्लियरली देश के संविधान कह देलकै जे अखुनका संविधान जे नेपाली नागरिक संग वैवाहिक संबंध कायम करे कि विदेशी महिला ले, ई सब्सटेंटिव पार्ट भेलै। उ जखने उ चाहते विदेशी महिला ले चाहे मा दोसर नागरिकता जे छै 15 वर्ष से नागरिकता वो अंगीकृत भेलै। ओहिमे की कहै छै, राज्य ले दिन चाहे मा। देखियो बेसिक फर्क की छै, आधारभूत मौलिक फर्क जे 6 में की कहै छै, विदेशी महिला ले चाहे मा, और 8 की कहै छै कि नेपाल को नागरिकता प्रदान गर्न सकले नेपाल सरकारले यस धारामा लेखिएदेखि बाहेक नेपाल सरकारले संघीय कानुन बमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्रदान गर्न सक्नेछ। 8 के व्यवस्था जे 15 वर्ष वाला अंगीकृत व्यवस्था है वो स्टेट के डिस्क्रिशन है, एक्सक्लूसिव पावर ऑफ द स्टेट, राज्य के है। लेकिन एठना डिस्क्रिशनरी प्रिरोगेटिव राइट जकरा कहै छै, मतलब लीगल वर्ल्ड में एक्सक्लूसिव राइट या प्रिविलेज ई देल गेल छै ककरा, कॉन्स्टिट्यूशनली वही महिला के जे विवाह भ के एलैए नेपाल में विदेशी महिला, वो यदि लेवल चाहते तो ओकरा प्रोसीड्यूरल लॉ की कहै छै कि संघीय कानून बनाएर दिनु। तो संघीय कानून बना के अहाँ दियो, अहाँ रोक नहीं सकै ओकरा। उ कहते हम नहीं लेबै तब अहाँ ओकरा देबऽ वाला बात नहीं हेतै, अहाँ नहीं देबै ओकरा। उ जखनी कहलकै जे हम लेबै तऽ अहाँके देबै पड़त, दिस इज एकदम बाध्यकारी। 6 के व्यवस्था हुआ है। ये पूरे वाक्य के आधा नेपाली नागरिक संग वैवाहिक संबंध कायम करे कि विदेशी महिला ले चाहे मा, ई सब सार्वजनिक कानून से जुड़ल बात भेले। और संघीय कानून बमोजिम नागरिकता दिने ई कार्यविधि कानून से जुड़ल बात भेले। प्रष्ट व्यवस्था छै। जी, अब जना अपने के एक स्पीचो आयल रहे राष्ट्रीय सभा में, अपने बाजल रहे कि ई देश के मुठभेड़ दिस लऽ जाए वाला नहीं, विभाजन करावे वाला एहन किस्म के ई विधेयक आनल गेलै, ई समस्या खड़ा करते से अपने कहने रहिए। अगर ई विधेयक पास कल जाइ छै तब, कियाकि एखन प्रतिनिधि सभा में चलि गेल छै, बहुमत छै, भऽ सके पास भऽ जाए, फिर राष्ट्रीय सभा में जाकर ओहू से पास भऽ जेतै। अपने के केना लगे अगर अही अनुसार, अहाँ सब तो विरोध में छी लेकिन नहीं सुनलकै अहाँ सबके बात, तो ओहन अवस्था में की हेतै, रिजल्ट की हेतै? हाँ, तो उजे दूटा जे बात के जिक्र के लिए जे राष्ट्र सभा में पार्लियामेंट में जे हम बाजलिए, हमर बुझाइ हमर ऑब्जर्वेशन यह है जे मुठभेड़ के तरफ तो देश जाइए रहल छै। एक तरफ कांग्रेस और मधेशवादी दल छै जे एहि प्रस्ताव के विरोध कर रहल छै। सत्ता पक्ष जे छै, खास कर नेकपा के जे सचिवालय बैठक से ई बात भेलै, तो नेकपा एज सच एक तरफ छै सत्ताधारी पार्टी, प्रमुख प्रतिपक्ष और प्रतिपक्षी पार्टी दोसर तरफ छै। तो ई विकृत तो भइए गेलै, मुठभेड़ के तरफ देश जाए के शुरू भ गेल छै। आइए देशव्यापी रूप में जसपा के जुलूस वगैरह भेलै, कांग्रेस अपन युवा विद्यार्थी लगायत पार्टीगत हिसाब से कुछ दिन से जुलूस आम सभा वगैरह कइए रहल छै। हमरा सब अखन फिर निर्णय के लिए जे अब आगामी कुछ दिन के भीतरे हमरा सबके पूरे मधेश में भी और पहाड़ के जिला में भी एहि बात के लग जेबै जे गलत भऽ रहल छै कहि के। तो मुठभेड़ के दिशा में तो ई प्रस्ताव से तो देश मुठभेड़ के दिशा में जाइए रहल छै। और यदि हमर चिंता यह है, हम एक शांति प्रिय लोग और शांतिपूर्ण तरीका से समाज के रूपांतरण
चाहवला रोक भेला के कारण और एक सांप्रदायिक सद्भाव भी देश में बरकरार रहे से चाहवला लोग हम छी। नेपाल भारत के संबंध पड़ोसी के साथ दोनों देश के साथ पड़ोसी दोनों देश के साथ हमार संबंध बनल रहे वैसे नेपाल के फायदा छे। ई चाहवला हम एक राजनीतिक व्यक्ति भेला के कारण हम ई कहब कि काल्हि खन जोर जबरदस्ती क के ई पास कर दिलकै तक बाद मधेश में या आर जगह जुलूस निकलते ओकरा दमन कैल जेते ओहिठना आदमी घायल हेते कथम कदाचित दुर्भाग्यवश आदमी यदि शहीद होबे पड़ले तो ई तो वातावरण तो और बिगड़ित जेते तो वही अवस्था में एक और कड़ा से कड़ा मांग वगैरह निकल जाए छै। तो आंदोलन में हमरा सबके कम से कम हम तो 2029 साल से निरंतर विद्यार्थी आंदोलन और जन आंदोलन में भाग अंत दिस चलि आयल छी। अतेक दिन से कतौ विरोध चलि रहल छै अंत दिस चलि आयल छी। अखन विरोध कोनो न कोनो रूप से चलि रहल छै। आइ जसपा सेहो विरोध केलकै अपने सबके सेहो तैयारी भए रहल छै कहि रहल छी अपन ठाम में। तो किछ गलल नेकपा या अहाँ सबके बात सुनने या बुझने जेना अपने सब कहि रहल छी कि मुठभेड़ जा सके मुलुक ने तो एहन किस्म के बात से किछ मतलब नरम भेल महसूस केने छियै? आई के डेट तक एहन कोनो संकेत हमरा नहीं भेटल आई के डेट तक। लेकिन हम आशावादी छी कि जरूर मतलब पार्लियामेंट में बात जोरदार उठते पॉलिटिकल लेवल पर बात भी हेते संग संगे और सड़क पर जे अखन एकटा वातावरण सृजना भ रहल छै आशावादी होय कि तकर दबाव सरकार पर और सत्ताधारी पार्टी पर पड़ते। हाँ या नहीं तो विनाशकाले विपरीत बुद्धि बहुत बहुत धन्यवाद जितेन्द्र जी। ठीक है नमस्कार बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शक वृंद ओ छलथि जितेन्द्र नारायण देव राष्ट्रीय सभा के सांसद। हुनका से ई जे नागरिकता विधेयक आयल छै ई नागरिकता विधेयक केहन छै ई नेपाली सबके लेल हितकर छै या नहीं छै केहन किस्म के समस्या आबि सकैया ई यावत विषय में बातचीत करै छै। बेस त नमस्कार।